नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला युफ्लिहु साहिरु हाइसु अता सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लब्बाइक पाकिस्तान लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इल्मुल आदात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा तौहा दी 69वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है, जिहदे विच सोहणे रब ने फरमाया और जादूगर दा भला नहीं हुंदा जिथे किते भी होण। इस आयत पाक सोहणे रब ने दस्सिया जादूगर जिन्ने भी आ इन्हां दा किते भी भला नहीं, ना दुनिया च ना कबर च ना आखिरत च, ना ज़ाहिर ना बातिन। इसलिए कि इन्हां लोगों ने अल्लाह पाक नूं अल्लाह दे नबियां नूं सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख नूं सही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात नूं फितरत और हकीकत नूं छड्ड के इन्हां गैर फितरी शैतानी प्रोग्रामां नूं कबूल लिया। इस वास्ते इन्हां दा ठिकाना जहन्नम है। जादू करना कराउना सिखना सिखाना कुफर है, गुनाह कबीरा हराम है। तो इन जादू दी किस्मां विच ही बेशुमार आलूम ने शैतान ने ईजाद किए ने कि जिहड़े लोकां नूं जिन्ने भी शैतानी इलम शैतान ने अफलातूनियात दजालियां गुमराह 72 जानवे फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके धमालां चोलजे जादूगर नजूमी बाबिया नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकार इस्लामो इंसानी दुश्मन कुव्वतां ने जिन्ने भी ऐसे इलूम रूहानीयत के नाम ईजाद किए हैं रूहानी इलाज वास्ते पेशेन गोइयां करने वास्ते गैब दियां खबरां दस्सण वास्ते सब झूठे लोग हैं। इन्हां दे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठियां दे अल्लाह दी लानत है। इन्हां उत्ते हर वेले लानत बरसदी रहिंदी है। इन्हां कोल बैठ खलोण वालियां ते भी लानत बरसदी है। इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम ते भी लानत बरसदी है। इस वास्ते अपना ईमान बचाओ, इन्हां गंदियां लोगों तो दूर रहो। तो जिन्हें भी इन्होंने ऐसे इलम ईजाद किए ने सियासी मुआशी इक़्तिसादी और रूहानी इलम इखलाकियात के नाम अपने मखसूस इखलाकी प्रोग्राम ईजाद किए हैं और रूहानी प्रोग्राम जिन्हें भी इन्हें ईजाद किए योगा रेकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म mesmerism स्पिरिचुअलिज्म साइकिकिज्म परिमेंशन समझा हीलिंग एनर्जी माइंड साइंस NLP सुपर लर्निंग हिप्नोसिस सेल्फ मैनेजमेंट एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इमोशनल रिलीजन मेथड सलवा माइंड कंट्रोल मेथड केमिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल हरूफ इल्मुल अदाद वगैरह सारे जिन्हें भी इलम ईजाद किए हैं ये सारे ये जादू ही दी किस्मां विचों आ। और अजीबो गरीब तरीके सिर्फ मकसद शैतान ने इस वास्ते रखे ताकि लोग कुरान सुन्नत तो हट जाना, अल्लाह रसूल तो सच्चे उलमा मशाइख सही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात तो दूर हो जाना और कायनाती एनर्जियां तो फायदा हासिल कर शैतानी कुव्वतां दे ये लोग मदद हासिल करते बदरूहां तो शैतानी कुव्वतां तो और कुव्वत मुतखय्यला तो कैमिकल तरीक़ों तो ये लोग इस्तेफादा करके और अपने लतीफ़ा नफ्स अंदर दे दिल के खब्बे पासे बैठे खन्नास दिल दे और सीने दे शैतान और बैरूनी शयातीन को फ़ायदा हासिल करके ये लोग खुद भी गुमराह होंगे लोगों ने भी गुमराह कर देना। इन्होंने लोगों तो अपना ईमान बचाओ। तो ये इन्होंने एक इल्मुल अदाद भी है तो ये अजीबो गरीब तरीके लोगों की किस्मत हाल दसते हैं कि इंसान दे
नाम दे पहला हरूफ अलग अलग करते हैं और ਜਿਹੜੇ हरूफ अबजद है पहला तो उन्होंने तकसीम ही इन्होंने लोगों ने गलत करती। हालांकि जी हरूफ अबजद की तकसीम है वो अलफ बा ता सा वगैरह है, लेकिन इन्होंने जालमा ने वो तकसीम ही अलग अपने मखसूस तरीके ना बदल के अलफ बा जीम दाल वगैरह करके और वो अदाद बना के कोलों कढ़े हुए ने। और लोग जिन्ने भी ने ये जदों कोई इन्हों को जाता है, हालांकि अल्लाह रसूल ने मना किया इन्हों को जाओ मत जाओ, इन्हों को जाके पिछले को या मत हासिल करो, ना अपने किस्मत का हाल इन्हों को पुछो, ना अपने जायचे बनाओ, कतई सारा काम करना कराना हराम है। बल्कि हदीस मुबारक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा ना कहना को जादूगरां को नजूमियां को अपनी किस्मत के हाल पुछदा, अपने हिसाब किताब लाउंदा, जायचे बनाउंदा, पूरी 40 दिन तक नमाज ही कबूल नहीं होंगे, 40 दिन तक तौबा भी कबूल नहीं होंगे। और इन्हों के इल्मां की कोई हैसियत नहीं, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ लोग जोड़े अबजद इलम इलम ना हिसाब किताब करते, सितारियां ते नज़र रखते हैं। आप फरमाते अल्लाह के हाँ इन्हों की कोई हैसियत नहीं किसी भी तरह के, ये गंदे लोग है, इन्होंने लोगों को अपना ईमान बचाओ, ये फितना गर है, ईमान के डाकू है, इन्हें अपना ईमान तो गया दूजिया का भी ईमान खराब करते हैं। और दुख की गल यह है कि साढ़े अंदर इस्लाम का लबादा उठ के मुनाफिक लोग जोड़े मुर्दा दिल है वो कुरान सुन्नत फिका और इस्लामी इल्म तसव्वुफ छड़ के इन्हां शैतानी इल्मां के पिछे लगे है। और लोगों को किते किते कोई आयत हदीस पढ़ के दिखाते अपने आप को बुजुर्गों तरफ भी मनसूब करते हैं और ये लोगों ने धोखे ना दसते हैं कि जनाब ये इलम जोड़े है ना ये नबियां की विरासत है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करम मौला वजल करीम अहले बैत हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 12 इमामा की ये विरासत है। हालांकि कोई सनद नहीं, सब झूठ बोलते हैं, इन्हों की कोई हैसियत नहीं कतई। हालांकि इन्होंने बुजुर्गों कदे इल्म इजाद नहीं किए, वो तो सिर्फ अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करते हैं। इस वास्ते ना आइमा अरबा ने ना बड़े बड़े जय्यद बुजुर्गों ने हज़रत गौसे पाक हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह और बड़े बड़े जय्यद उलमा ने कदे भी इन्होंने इल्मां दे पासे नहीं गए। और ये लोग बाद कहते जनाब हजूर इमाम अहमद ज़फ़र बरेलवी ने इल्मुल जफ़र वगैरह भी पढ़े, हालांकि ऐसा नहीं है ना इल्म इजाद किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ तहकीक वास्ते ये उत्ते छोटा जा रसाला लिखा सी, बाद आपने फरमाया कि इस इल्म की कोई हैसियत नहीं हैगी। मलफूज़ात आला हज़रत पढ़ के देख लो, आपने लिखा कोई कालम होने के नाते मुख्तलिफ इल्मां की तहकीक करता ही हर तालिब इल्म, लेकिन आपने नफ़ी की हज़रत इमाम अहमद ज़फ़र बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह ही बहरहाल अल्लाह वाले ने किसी ने भी सच्चे अल्लाह वाले ने इन्होंने इल्मां नूं कबूल नहीं किया। ये लोग बड़े गंदे लोग है, इन्हों तो अपना ईमान बचाओ, ये लोग ईमान के डाकू है, इस्लाम का लबादा उड़ के लोगों को ठगते हैं, धोखा देंगे हैं, शैतानी तमाशे दिखा के। इन्हों के बारे कलंदर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया सी इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, लबासे खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा करो। मीरास में आई है ने मसरत अरशाद, जागो का तसर्रुफ में चिड़ियों का नशोमन, ना खुश हो बेजार हो मरमर की सलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। इन्होंने गुमराह फिरकियां के बारे मुल्लां के बारे भी इलामा इकबाल ने यह गल कही सी कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए फ़कीहान ने हरब बेतौफ, कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर, चाहे तो करें कि नई शरीयत जाए। इन्होंने लोगों को अपना ईमान बचाओ, सच्चे सही अकीदा अहले सुन्नत व जमात उलमा मशाइख को अख़ज़ फैज़ करो, क्योंकि यही लोग सिरात मुस्तकीम पे हैं। इस वास्ते जिन्ने भी अल्लाह वाले होए ने वो अहले सुन्नत व जमात विच ही होए ने, आइमा अरबा विच ही होए ने। ते हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰਫ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਅਦਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। 28 ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਅਦਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 7 ਹਰਫ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਫ ਦੇ ਅਦਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹਰਫ ਦੇ ਅਦਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਹਰਫ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹਰਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਦਦ ਕੱਢਦੇ ਤੀਜੇ ਹਰਫ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਰਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਰਦ ਹਰਫ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਖਾਨੇ 9 ਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਗਮ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ ਮਬਨੀ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਬਰਸਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਹਨਤੁੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਹਨਤ ਬਰਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 420 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ 302 ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਣਗੇ? ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਦਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸਮ ਦੇ 66 ਅਦਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ 92 ਅਦਦ ਕੱਢਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 786 ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਕਤਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਖੱਫਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਮ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਯਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਜ਼ ਜ਼ਾਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਈ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਆ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਕੋ ਬਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਦ ਨੇ, ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੰਨਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਘੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਹਾਈਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ 70,000 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम औलिया कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। और सारे अल्लाह पाक ने दुनिया की हिदायत वास्ते इन्होंने जिथे भी जरूरत हुई नबिया ने भेजा। हुण चूँकि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हुण तो कोई नबी नहीं आना। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम जिहड़े औलिया अल्लाह ने सच्चे जिंदा दिल सही अकीदा उलमा मशाइख ने वो लोगों को अल्लाह दावत दिंदे आ
और उनकी जिंदगी का मनशूर हयात सिर्फ जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या कुरान और सुन्नत, वो हमेशा कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक दिलों अमल करते हैं, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदे आ, अलग नहीं होंगे। बकौले शायर मियाँ महबूब बख्श के कहना कि जिहड़ी बकरी जुड़ो विछड़े भगैड़ा जोगी, तो जिहड़े इन्हां तो अलग होंगे वो बर्बाद तबाह हो जाते हैं, दुनिया भी गंदी कर लेंदे, कबर भी आखिर भी अपनी खराब कर पैंदे, और टकाना लोगों का टकाना फिर जहन्नम है। इस वास्ते इन्होंने लोगों को तौबा तौफीक नहीं मिलती। तो जो गंदे लोग है जिन्हें भी ने रोज़े अल्लाह के बागी, वही इन्होंने लोगों के नाल लगते। अगर कोई सच्चा भी भुलेखे ना लोग फस भी जाए, इन्होंने शैतानियाँ अफलातूनियाँ दजालियाँ गुमराह फिरकियाँ 2 नंबर गैर शर्म बाबा को वो फौरन तो लागू हो जू, जिमें हकीकत हो लगे तो मुनकशिफ होती सच साबित होता वो तो लागू। इस वास्ते इन्होंने लोगों ने कुरान सुनते मत मुकाबले अपने अपने तबलीगे निसाब बनाए हैं, अपने अपने दस्तूर मंशूर बनाए हुए हैं, ताकि इस मकसद सिर्फ लोगों को कुरान पाक तो सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हटाना, ताकि लोग कुरान सुन्नत तो हट के साढ़े शैतानी प्रोग्राम पीछे लगे। हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, कि ताकि शैतान ने इस वास्ते जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं सी कीता, उन्हें उस दिन गल कही सी कि मैं लोगों को गुमराह करांगा, क्योंकि इन्हों की वजह मैं गुमराह होया। हालांकि ऐसा नहीं सी, शैतान खुद अपने नफ्स के पीछे लग्या, चूँकि वो खुद खिलाफत चाहता सगा, ताजे खिलाफत, लेकिन वो नहीं मिलया, तो इस वास्ते नाराज़ हो के उन्हें सारा शैतानी किया। इस वास्ते उस उन्होंने कहा मैं लोगों को गुमराह करांगा। नाले गल भी कहती कि अल्लाह जो तेरे मुखलस बंदे है ना, यानी सच्चे आहले सुन्नत व जमात, वो मेरे टेटे नहीं चढ़नगे, मेरे काबू नहीं होंगे, और वाकई नहीं आते भी। हाँ जी, अल्लाह पाक ने इस वास्ते कुरान दस्या शैतान थोड़ा खुला दुश्मन आ। हाँ जी, कदे भी किसी प्रोग्राम पर अमल ना करो। इस वास्ते शैतान ने जिन्हें भी ये प्रोग्राम ईजाद कराया, उन्होंने तो बचो, अपना ईमान बचाओ। उन्हें एक इलम एक इलम है, इलम दाद वगैरह भी है, ये सब तुक्के अंदाजे झूठ से मबनी प्रोग्राम, मेरी कोई हैसियत नहीं। इस वास्ते सच्चे मुसलमानों को चाहिए इन्होंने इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं पढ़े मजबूती ना। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो इन्हां तो हट के जीना भी इन्हें शैतानी इल्मां के पीछे लग्या तो गुमराह हो गया और जहन्नम पहुँचा, अपना ईमान ज़ाया कर बैठा। इस वास्ते सच्चे मोमिना मुसलमानों को चाहिए कि इन्होंने लोगों को बचे, अपना ईमान बचाए। तो अगर कोई चाहता है अपना मकसद हयात हासिल करना, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ताला इंसानों ने पैदा किया, कुरान प्रोग्राम दस्या अल्लाह पाक ने क्या इंसानों तो मैं अपने इरफान अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और कुरान पाक के अंदर सारा प्रोग्राम भी सुने रब ने दस दिता, तरीकाकार दस दिता कि किस तरह तुम वब्तगू इलैहिल वसीला आतिउल्लाह आति रसूल ना फत्तबिऊनी ना, किमें तुसीं मेरी बारगाह पहुँच के दिल दे आने दिल दी अखां मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। ये जालिम एडे गुमराह 72 फिरके इन्होंने जाल काफरा ने जिथे भी कुरान च लका अल्लाह के दीदार का जिक्र होता तो मना बदल देते हैं। एडे जालिम लोग है। दीदार सुने रब ने कुरान च दस नहीं, मेरा दीदार का इनकार करते लोग खसारे जा क्या मतलब मैं हिसाब नहीं लेना, मैं बगैर हिसाब से जहन्नम सड़ देना। हाँ जी, कुरान दस असले रब ने दुनिया चन्ने है ना, जिन्होंने दुनिया दी इलाही दी नेमत दिल दे आने दिल दी अखां नहीं होई, तो आखिर जो उन्होंने दीदार इलाही नसीब नहीं होएगा। इस दुनिया खुलियां अखां दीदार सिर्फ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदा, जो कायनात के सारे ज़हूरत नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सी ज़हूर है। और अज की साइंस ने इन्हां गल्लां तस्लीम भी कर लिया, कायनात की हर लहर एक किसी चीज़ का अक्स है, और इस वास्ते कायनात की हर लहर च मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका व मौला हाज़िर नाज़िर ने अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमा तख्ते ख़ातम नबूवत बड़े ताज हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे हैं। आप तो सच्चे गुलाम भी सच्चे अल्लाह वाले भी अपने अपने मज़ारात जिंदा रहे, और तमाम अल्लाह वाले जिन्हें भी अपने इलाके ड्यूटियाँ जिन्हों दी लगियाँ, जिन्हें भी अबरार ने अखयार ने रजाल गैब ने औताद ने नजीब ने नकीब ने अब्दाल अख्ताब इन्होंने सारे उत्ते गौस सत्ते बारे आजमा के उत्ते सत्ते बारे आजमा कुतुब होंगे ने उन्होंने उत्ते गौस वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखज़ फैज़ करके आप दी रहमत लिल आलमीन दा नूर लैके अपने अपने इलाकों दी फजावां स्कैन कर देंगे, अफातो बलियात को पहुँचाते रहते, जरासीमां बैक्टेरिया वायरसां फंगसां मारते रहते हैं।
और बिला इम्तियाज रखो नस्ल मजबूत मिले दुखी इंसान ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो इंसान को चाहिए अपने मकसद हयात वास्ते कोशिश करे और नेमत हासिल करने वास्ते अल्लाह ने कुरान च तरीका दस्या है वब्तगू लहल वसीला। अपने सच्चे पीरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाए, फला चंबे की बूटी लवाए, तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों से लगा करवाए और अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे ताकि शैतानी नेटवर्क का रबता टुट के तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क का रबता हो जाए। इंसान राही मौला का मुसाफिर बने अल्लाह तरफ दौड़े, जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाओ फिर दौड़ो अल्लाह तरफ। और कुरान च सुने रब ने दस्या वाना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मकसद तुहाडा रब है। वल अल्लाह कसदु सबील, कुरान दा सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। इस वास्ते अगर कोई चाहता अपना मकसद हयात हासिल करना तो इंसान को चाहिए अपने सच्चे सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, साहिब हुजूर हुजूरी, साहिब वसल वसाल, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रजा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इज़हार, खिदमत खल्क दे और इश्क इलाही, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैकर बिदता, रुखसा, तावीला, शैतानी रस्मों रवाजा के दुश्मन, शैतानी निज़ामा, दस्तूरा, मंशूरा दुश्मन, सच्चे उलमा मशाइख को रहनुमाई हासिल करो और अपने सच्चे मुर्शद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करो ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके और अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी खूब रियाजत मुजाहदात मुराकबात मसनून करो ताकि रूज क़ुव्वत परवाज़ पैदा रूह जिस्म चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। यदि बारे कलंदर लाहौरी इरम इकबाल ने फरमाया से अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। और दीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना बिकर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो या सीरे मकान लामकान से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खानदान से दूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जो ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। इकबाल फरमा दे मुराकबा कर अपनी रुझ को परवाज पैदा कर ताकि तेन दे दे मौला दी नेमत हासिल हो, लेकिन हासिल उदो ही हो जो तेन रूह ईमान हासिल हो, वल्ला जिनाम शब्द हो बन अल्लाह। इश्क मौला का कमाल हासिल होगा, इश्क मौला के कमाल को पहुँचेगा अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर अल्लाह पाक तेते आशिक हो जाएगा। पहले तो अल्लाह के आशिक सेगा, हम अल्लाह तेते आशिक हो जाएगा। तो बकौल शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया इश्क की एक जैसा ने कर दिया कैसा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमांदा इश्क मौला की कुव्वत ने नूरे इश्क इलाही की कुव्वत ने मैनू पल के चपकण तो पहला अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त कुव्वत है इश्क। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि इन्होंने शैतान के बनाए इल्मां तो बचिए जिन्होंने विचों इल्म अलादाद भी है। ये सब ड्रामा झूठ धोखा फराड तुक्केबाजियाँ लफ्ज़ा हिंसियां की बाजी करी है सारी, इन्हें तो अपना ईमान बचाओ। तो अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सुने असदा बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम माज मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साड़ा कोई सारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी होर सारा की लोड़ भी नहीं। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह सोने साड़ियाँ खता गुनाह लक्ष्य गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाए, दुनिया कब्र और आखिर साड़ी मदद फरमाए। इन्होंने शैतानी इल्मां तो इल्म अलादादा नजूमा जफा वगैरह तो बचण दी तौफीक अता फरमाए। अपने दायमी दाद नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। कुरान से इस्लाम में गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिका दजालियाँ अफलातूनियाँ घबरा 72 जहनवी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्कालरा इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।